हरिओम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ कर देते हैं, लेकिन कर्म हमको 7 जन्म तक मेरे पीछे 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 चलते हैं। इसलिए कर्मों पे विचार करिए। ईश्वर तो हमें हर जन्म में माफ करता आया है, वो करेगा भी, लेकिन कर्मों से डरिए। अच्छे कर्म करिए। अच्छे कर्म, अच्छी सोच, अच्छे विचार से आते हैं। सुख तो सभी चाहते हैं, लेकिन परमानेंट सुख चाहिए। परमानेंट सुख कैसे आएगा? अच्छी सोच से, अच्छे विचार से, तब परमानेंट सुख आएगा। ऐसे नहीं मैंने किसी का छीना, इससे छीना, उससे छीना, उसके साथ षड्यंत्र रचा, ऐसे सुख नहीं आता है। सुख ऐसा आए जो फिर कभी ना जाए। वो सुख कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? सोचो सोचो, करो विचार। सोचो, हमें परमानेंट सुख चाहिए। सुख का विचार करिए कि परमानेंट सुख हमें कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्यों मिलेगा, कौन देगा, ये सब सोचिए। फिर आप किसी के मामले में हाथ नहीं डालेंगे, कोई षड्यंत्र नहीं करेंगे, किसी को देख के जलेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। और यही हमारे जीवन का मूल्य है। भगवान ने हमें क्यों भेजा है? इसीलिए तो भेजा है। जाओ कुछ करो, इसलिए नहीं भेजा है जाओ इसका घर तोड़ो, उसका घर तोड़ो, ऐसे करो, वैसे करो। पिछले जमाने में हमारी नानी, दादी, मामी के जमाने में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि बटन दबाओ काम पूरा हो गया। लेकिन आज के जमाने में ऐसा है, बटन दबाओ आपका मसाला पिस जाएगा, बटन दबाओ आपका आटा बुझ जाएगा। आज भी याद है, जब मेरी माँ करवा चौथ आता था तो 12 बजे से ही सिल लेकर पीसने लगती थी दाल। मतलब 12 बजे से तैयारी करते करते रात में 7 बजे तक पूरा वो खाना बना पाती थी। और आज के जमाने में देखिए, और मेरी मामी, मम्मी, नानी, दादी कभी कोई बीमार भी नहीं पड़ी। लेकिन आज के ज़माने में कितना सुख है, फिर भी लोग बीमार हैं। पार्क में देखिए लोग टहल रहे हैं, सड़कों पे दौड़ लगा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हमें परमानेंट सुख चाहिए तो हम दूसरों के बारे में बातें करना बंद करें, अपने बारे में सोचें। थर्मामीटर खुद डालें कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, भगवान ने मुझे क्यों भेजा है। ये अच्छे बुरे कर्म करके आप अपने 9 के 9 ग्रह खराब कर लेते हैं। फिर पंडित ढूंढते हैं कि कैसे मैं अपने ग्रहों को ठीक करूं। अच्छे कर्म करिए, आपके पास कभी ग्रह खराब आपके होंगे ही नहीं। कभी सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, मंगल कभी आपके पास आएगा ही नहीं, भटकेगा भी नहीं, यहाँ तक कि वो सोचेगा भी नहीं आपके पास चलूं। रोज घंटी हिलाने से, शंख बजाने से, चंदन लगाने से कोई भगवान नहीं मिलते हैं, लेकिन अच्छे विचार से भगवान मिलते हैं। आप सोचिए और सोच के देखिए, क्या ये सच है? हमको ऐसा सुख चाहिए जो सुख आए फिर ना जाए, जो सुख आए फिर ना जाए, उसका करो विचार। देखा पागल सब संसार, देखा पागल सब संसार। कोई देखा धन का पागल, धन धन करता जाए। हरि भगत भी पागल देखे, भगत भी पागल देखे। गोविंद के मत वाले पिए पिलाए प्रेम का प्याला, बैठे जगत बिसारे, ये जग दीवानों की बस्ती। देखा सोच विचार, देखा पागल सब संसार। ये संसार पागल है, किसी चीज का, कोई किसी चीज का। लड़ाई के 3 ही कारण, जड़, जोरू, जमीन। इसी के पीछे लड़ाई चल ही रही है आज के युग में और कल के युग में भी। महाभारत में भी 1 इंच जमीन नहीं दूंगा, इसके पीछे लड़ाई हुई। आज के जमाने में भी यही हो रही है। वहां भी चाचा मामा नाना दादा थे, यहाँ भी चाचा मामा नाना दादा, भाई भाई हैं। लड़ाई हर जगह हो रही है। इसलिए अपने दिमाग की टांकी खोलो, सोचो, इतना सा उधर चला गया ज्यादा तो क्या होगा, इधर इतना सा ज्यादा आ गया तो क्या होगा। लेकिन किसी को भी सब्र नहीं है। सब्र कहाँ से आएगा? किसने सिखाया होगा? जब हमारे माँ बाप ने हमें संस्कार अच्छे दिए होंगे तभी तो सब्र आएगा। और कभी कभी माँ बाप भी अच्छे होते हैं, संस्कार भी देते हैं, लेकिन जब हमारे घर में हमारी औलाद होती है, 4 लोगों के बीच में बैठती है, फिर उसका दिमाग खुलता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। क्योंकि संसार में आजकल दिखावा चल रहा है। दिखावे के पीछे लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। मेरे घर में ये नहीं, मेरे घर में ये नहीं, मेरे घर में ये नहीं। अगर विचार करो तो हमारे
हमारे घर में सब कुछ है, हमारे घर में पानी है, आटा है, शक्कर है, नमक है, सब कुछ है और हम सब कुछ कर भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इस युग में भूखे मर रहा हो, लेकिन ज़्यादा क्या कहूँ, आप खुद समझ रहा है। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरि ओम।